तो जनकपुर की जो माताएं हैं वह खींच रही थी राम को, और राम और लक्ष्मण खिंचे चले आए। लेकिन बताए हमारी कलश यात्रा निकली थी अच्छे पात्र से, तो जहां जहां मुख्य रोड थी, मुख्य रास्ता था, उनके इर्द गिर्द जिनके घर थे उन्होंने तो छतों से चढ़ के दर्शन कर लिए। लेकिन जहां से हमारी यात्रा नहीं निकल रही और उसका अंदर घर है, तो अब वो बेचारी बहू क्या करे। और तत्काल यदि सास से यदि आज्ञा मांगेगी हैं, तो उसे खूब पता है कि आज्ञा मिलने वाली नहीं है, तो वो तो दूर रह गई ना। ऐसे ही जनकपुर में भगवान जिन जिन रास्तों से जा रहे थे और उनके नजदीक जिनके घर थे उन्हें तो दर्शन हो गया, लेकिन जिनके घर अंदर गली में हैं और राम जी वहां जा नहीं रहे हैं, उनका तो रोना और ज्यादा बढ़ गया कि आप अंदर तक भी आ गए और हम दर्शन नहीं कर पाई, हमारा कितना दुर्भाग्य है। हे प्रभु, यदि हो सके तो हमें कोई ऐसा आइडिया दो कि हम भी आपके दर्शन कर सकें। उनकी प्रार्थना ठाकुर जी ने सुनी और ठाकुर जी ने उनको ऐसा आइडिया दिया कि उनके कोई बच्चे थे, किसी का 10 साल का, किसी का 8 साल का है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे। उन्होंने कहा बेटा तुम तो खेल के बहाने पूरे नगर में डोल सकते हो, लेकिन मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, इसलिए तुम जाओ, भगवान आए हैं, जाकर के संपर्क साधो, उनसे मुलाकात करो, उनकी सेवा करो, और है सके तुमसे थोड़ी रेंट पैंट हो जाए, संबंध जुड़ जाए, जानकारी हो जाए, तो उनसे प्रार्थना करना हमारे घर आ जाए। है? क्योंकि भाई डायरेक्ट कोई कैसे कैसे कहेगा है? अब हमारे जो राम बाबू गुप्ता जी हैं, उनके समधी कहो या उनके खास जिगरी मित्र कहो, हैं? उन हमसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं है तो किससे कहेंगे? हैं? अपने मित्र से तो कहेंगे कि हो सके तो किसी दिन थोड़ा सा है। तो ऐसे ही जनकपुर में धीमे से उन बच्चों को सिखाया और भेज दिया। जाकर के बच्चों ने कहा प्रभु प्रणाम करते हैं आपको, आप जनकपुर देखने आए हैं? थोड़ी देर शांति। आप जनकपुर देखने आए हैं? बोले हाँ, हम जनकपुर के वासी हैं, यह हमार प्रभु पग पग जोहा, हमारा चप्पा चप्पा देखा हुआ है, हम आपके गाइड बन जाए, आपको पूरा जनकपुर दिखा दे। बोले भैया हम डोल ले, कोई हमें बतावे रास्ता, क्योंकि हम जो है जनकपुर का रास्ता नहीं जानते हैं। अब उन बच्चों ने जनकपुर दिखाना शुरू किया, लेकिन वो जनकपुर दिखा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो जनकपुर दिखाते दिखाते राम जी का बड़े दिल से दर्शन कर रहे हैं, बड़े गहराई से दर्शन कर रहे हैं, बड़े प्यार से दर्शन कर रहे हैं। अब जब वो दर्शन कर रहे थे ना, तो राम जी में उनका मन लग गया, राम जी में उनका चित्त लग गया, हृदय राम जी का हो गया। लेकिन अब दर्शन तो हो रहा था, लेकिन समस्या ये आ रही थी कि दर्शन के साथ साथ में स्पर्श करने का मन हो रहा था। काहे का? स्पर्श करने का। लेकिन अब पहली पहली बार स्पर्श करे को डर सवन लग रहा हो, स्वभाव को तो पता ना है। हाँ, ऐसा नहीं हो कि हमने स्पर्श किया और जिन्होंने हमारी कनपटी पे एक जोरदार रख दिया था। लेकिन उसमें जो है ना एक बालक बड़ा होशियार था, बड़ा तेज। उसने कहा ट्राई करने में क्या जाता है, कोशिश तो करनी चाहिए ना। अब बहुत से लोग ऐसे हो तो कोशिश ही नहीं करना चाहते, फिर तो फेल होंगे। फेल होंगे क्या, पहले ही धरे हैं। उसने सोचा कोशिश की जाए, छू करके देखा जाए, यदि मुस्कुरा गए तो लाइन क्लियर है, और यदि आंख लाल लाल हो गई और लाल बत्ती तो खतरे का, अपना पीछे खिंचाएंगे, आपने इसमें क्या जाता है। उसने जो है अगले चौराहे पे पहुंचे, भगवान खड़े हुए। अब जब भगवान खड़े हुए तो उसने धीमे से नीचे से भगवान की उंगली को टच किया, और जैसे उंगली टच हुई तो भगवान को लगा कि कौन छेड़ रहा है मुझे। और जैसे नीचे देखा, उसने बड़े प्यार भरी निगाहों से हाथ जोड़ करके कहा मैं हूं। सोई भगवान को दया आ गई।
सही भगवान उसे देख के मुस्कुरा गए, और जैसे ही भगवान मुस्कुराए उसने तो झपट ली उंगली, हैं बोले लाइन क्लियर है, हम तो वैसे ही ट्रप रहे हैं, ऐसा झपट्टा मारा। और जितने और बच्चे थे ना उनका डर भी खत्म, तो सबने उंगलियों को लूट लिया। अब सब उंगली पकड़ पकड़ करके भगवान को दर्शन करा रहे हैं। दरस परस मज्जन और पाना, कटहि पाप कहे वेद पुराण। दरस परस मज्जन और पाना, कटहि पाप कहे वेद पुराण। जब पूरा नगर दिखा दिया तब भगवान ने कहा भैया अब हम तुम्हारी क्या सेवा करें, तुमने तो हमारी सेवा कर दी, अब हम क्या सेवा करें बदले में। वे तो तैयारी डोल ले के जे पूछें और हम घर की कहें। तुरंत बच्चों ने कहा भगवान अभी आपने जनकपुर बाहर से देखा है, अभी आपने जनकपुर अंदर से तो देखा ही नहीं है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि यदि आपके पांव हमारे आंगन में पड़ जाएं, हमारे घर में पड़ जाएं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। हमारी माँ न जाने कितने वर्षों से आपका इंतजार कर रही है, उसके ऊपर इतनी पाबंदियाँ, उसके ऊपर इतने पहरे, इतनी लोक लज्जा की पूरी मर्यादाएं कसी पड़ी हैं कि वो यहाँ तक आ नहीं सकती। लेकिन मैं उसका बेटा हूँ, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ, यदि आप कृपा करो तो मेरी माँ को भी दर्शन हो जाए। और जो इसकी माँ थी ना वो दरवाजे पर बैठी बैठी इंतजार कर रही थी कि भगवान शायद आ जाए, शायद आ जाए, शायद आ जाए। अचानक दूर से क्या देखा कि उसी का बच्चा उंगली पकड़ करके अपने घर की तरफ भगवान को ला रहा है। हा, पागल हो गई, सच में भगवान आ रहे हैं मेरे घर की तरफ है। अब इसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, हाथ पांव ने चलना। अरे देखो वो तो भगवान थे, वो तो परम ब्रह्म परमात्मा थे। एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि तुम जितने यहाँ बैठी खाओ, जितने यहाँ बैठे खाओ, अचानक मैं शाम को 8 बजे तुम्हारे दरवाजे पे आ जाऊं। अरे संभव नहीं है, ताली मत बजाओ, लेकिन इमेजिन करो अचानक से मैं आ जाऊं तो हाथ पांव काम करना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? बुद्धि काम करना है। हाय राम, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? कुछ का कुछ हो जाएगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। बस उसका ऐसा ही हो गया। बेचारी की समझ में नहीं आ रही है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतनी देर में ठाकुर जी सामने आ गए। ठाकुर जी सामने आ गए तो अब वो सोचती है कि मैं पहले भगवान को नमन करूं या अपने बेटे को नमन करूं। किसी ने पूछा बेटे को नमन करने की ये प्रथा कहाँ से चालू हो गई? बोले नहीं नहीं, इस समय जो मेरे बेटे के रूप में है वो भले ही मेरा बेटा है, लेकिन भगवान को जो लेके आए वो गुरु होता है और वो नमन करने योग्य होता है। और गुरु की कोई उम्र नहीं होती और गुरु का कोई रिश्ता नहीं होता। सारे रिश्ते गुरु में समा जाते हैं, सारे संबंध गुरु में समा जाते हैं। इसलिए उसका मन कह रहा था कि मैं अपने बेटे को नमन करूं। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पां, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो लखा।
बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो लखा। उस मैया ने अपने लाल को अपने हृदय से लगाया, उसको चूमने लगी और कहती है, बेटा वैसे तो कोई माँ के ऋण से कोई उऋण होता नहीं है, चाहे वो अपनी चमड़ी के जूती बना करके पहनाए तो भी अपनी माँ के ऋण से कोई उऋण हो नहीं सकता। लेकिन आज मैं तुझे अपने ऋण से उऋण करती हूँ और उल्टी मैं तेरी ऋणी हो गई, क्योंकि जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, तूने मुझे वो गिफ्ट ला करके दिया है। ये आजकल पति पत्नी माँ बेटा गिफ्ट देते हैं ना, कोई एनिवर्सरी पे दे रहा है, कोई करवा चौथ पे दे रहा है, कोई बर्थडे पे दे रहा है। ये झुंझुना गिफ्ट नहीं होता। यदि कोई सच्चा गिफ्ट दे सके किसी को तो या तो परमात्मा दे या भगवान की कथा सुना दे कि हम तुम्हारे आज अब के जन्मदिन पर भगवान की कथा कराएंगे, हम तुम्हारी एनिवर्सरी पर भगवान की कथा कराएंगे, हैं हम तुम्हारे इस फंक्शन पर भगवान की कथा, हैं ये सच्चे गिफ्ट हैं। क्योंकि भगवान को न दे पाए, चलो वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, लेकिन भगवान की कथा तो हमारी पहुँच तक है ना, कथा तक तो हमारी पहुँच है। ये सच्चे गिफ्ट हैं। क्या कहती है माँ, बेटा तूने मुझे सच्चा गिफ्ट दिया है, और ऐसा गिफ्ट जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। बेटा मैंने तुझे अपने ऋण से उऋण कर दिया। सच्चा बेटा वही है। इस इतिहास में दो बेटों का नाम है जो अपने माँ बाप के लिए, अपने पुरखों के लिए जिन्होंने जीवन जिया। पहले भगीरथ जो अपने पुरखों के कल्याण के लिए गंगा जी को ब्रह्मलोक से लेकर के आए, खुद भी तरे, खुद के पुरखा भी तरे और पूरा समाज तरा, और अब भी तर रहा है और आगे भी तरता रहेगा। क्योंकि जब गंगा जी भगीरथ लाए तो केवल अपने लिए थोड़े लाए, भागीरथ है ही वो, पूजनीय है ही वो जो खुद के साथ साथ पूरे समाज के कल्याण की भीतर से कामना रखे, हैं पूरे समाज के लिए सुख की कामना करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भागीरथ है वो। अच्छा, भागीरथ तो क्षमतावान थे, चलो गंगा को ले आए। लेकिन यदि किसी की में क्षमता नहीं है कि मैं गंगा को तो नहीं ला सकता, गंगा क्या है, ये कथा। वो गंगा उसमें हड्डियां डाली जाती हैं, जिन्हें फूल कहते हैं, फूल डाल के आ गए, हैं। लेकिन ये कथा तो जीते जी मनुष्य को मुक्त कर देती है, पवित्र कर देती है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है। भागीरथ जी महाराज उस गंगा को लेके आए, लेकिन जिनमें गंगा लाने की क्षमता नहीं थी वो थे श्रवण कुमार। उन्होंने कहा मैं गंगा तो नहीं ला सकता, लेकिन अपने माँ बाप को कंधा पे धर के गंगा ले जा सकता हूँ, हैं? तो यहाँ जगतपुरा में, जयपुर के इस भूखंड में हमारे गुप्ता जी गंगा को लेकर के आए हैं। ये माथे पे रखी जाती है ना, हैं? और कलश जब माथे पे रखे जाते हैं तो उन कलशों में सारे तीर्थ आते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सारे तीर्थ चल करके वहां आ जाते हैं। तो जिन्होंने कलश अपने सिर पे रखे वे माताएं परम सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। और जिन्होंने भागवत की पोथी अपने सिर पे रखी उसका तो कहना ही क्या, उसे तो भगवान स्वयं चुनता है, तब जाकर के ऐसा अवसर आता है, नहीं तो आता नहीं है। तो
हमारे गुप्ता जी इस गंगा जी को लेकर के आए। ये इस समय भगीरथ हैं इस जगतपुरा के लिए, सीतापुरा के लिए, जयपुर के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए। इसमें यदि ये चाहते, यदि अपन ही कल्याण चाहते तो अपने कमरा में भीतर जाके, जो कल हमने भोजन किया था हम तो बेड निकाल लेते, अपन तो कथा सुन ही लेते हैं। यदि ये स्वार्थी होते तो बोले मुझे किसी को नहीं सुनानी है, बिना बात को जो इतना टाट कमंडल खा है, अपने घर में अकेले सुन लेते। लेकिन अकेले सुनने की इच्छा नहीं थी। बड़ी प्यारी बात कही थी इन्होंने एक दिन। बोले गुरुजी मेरी इच्छा है कि मेरा पूरा क्षेत्र कथा को सुने, और मैं चाहता हूँ घर जाके कजू बनानो नहीं पड़े, वहाँ को झंझट नहीं रहे, यहीं आमे और यहीं पाए के आराम से घर जाके सो में। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, पूरे घर के चले आए और घर जाके बनावे को झंझट है, तो न मन लगेगा और न मन लगेगा। तो इसलिए इन्होंने ये जो रखा प्रसादी का रोजाना, बोले मेरी इच्छा ये है कि जब ये यहाँ से जाएं तो निश्चिंतता से घर जाएं। कभी कभी कोई घर में से अकेला आ जाए तो क्या कहते हैं पता है, ये कहते हैं घर वाले अच्छा कथाते ही तेरा पेट भरेगा, ठीक है, तो रोटी नहीं मिलेंगी, तो चुपचाप रोटी की जो कहते हो हमें जरूरत भी नहीं है रोटी की, तुम पे रोटी धर रखो है। मीरा से मीरा के घर वाले कहते थे सुने या भगती अपनी धर रहा के, या यदि भगती करनी हो तो विनय के संग चले जा, तो घर में पनपता ना धरे, ये रोटी तो काज ना धरी है, वहीं खा जा। तब मीरा ने कह दिया था कि मोए तुम्हारी रोटी नहीं चाहिए, राणा जी तेरे महलों में आगे लगे, राणा जी तेरे महलों में आगे लगे, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मेरे सोए भागी जगे, राणा जी तेरे महलों में आगे लगे, राणा जी तेरे महलों में आगे लगे। आगे लगे, राणा जी तेरे महलों में आगे लगे, घास फूस की कुटियां बनाऊंगी, सावरिया गोवा में मंदिर बनाऊंगी, सावरिया गोवा में मंदिर बनाऊंगी, वहाँ में तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे।
चेहरा वो चाहे गहरा दाग लगे, वो चाहे गहरा दाग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग जगे। ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राधे राधे श्याम रटूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी। चाहे गहरा दाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग